स्टूडेंट, हम अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 3 के टॉपिक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में डिस्कशन में लाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने सीखा था डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। उसी कंटिन्यूएशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बेटा अभी हम एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। हमने स्टार्टिंग से पता है कि हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे हो रहा है, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण होता है हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, ग्राउंड वाटर है, इन सभी में जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें कंटामिनेशन यानी अशुद्धियों का आ जाना। डिफरेंट तरीके के जो हमारे अशुद्धियाँ हैं वो अगर हमारे जल में मिल जाएंगी, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा जल है कितना प्रदूषित है। उसमें पॉलीथीन भरी हुई है, टायर हैं और घरेलू जो अपशिष्ट होते हैं वो कचरा है, या इंडस्ट्री से निकलता हुआ गंदा पानी है वो मिल जा रहा है, उसमें केमिकल्स मिल जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से जो वेस्ट आ रहा है हमारा खेतों से पानी के संग, बारिश के पानी के संग बह के जो नदी नालों में मिल जा रहा है, और इस तरह से हमारा जो जल प्रदूषित हो रहा है। और वो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जलीय जीवन के लिए, सभी के लिए बहुत हार्मफुल हो रहे हैं। और जनरली जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें हमारा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, या घर में हम जो बहुत सारी चीज़ें दैनिक कार्यों में यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू जो केमिकल्स मिल जा रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस मिल जा रहे हैं जो हमारे जल में मिक्स होकर हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो वो चाहे तो डायरेक्टली हमारे डिस्चार्ज कर दिए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में मिक्स हो जा रहे हैं, और उनके बाद में हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ के बारे में देखा था। फिर हमने अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाया था जिसमें हमने डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में और हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में सीखा था। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में हमने देखा था ना कि वाटर बॉडीज़ में हमारे जल में मान लीजिए अशुद्धियाँ आ रही हैं। कहाँ से अशुद्धियाँ आ रही हैं? जो इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे घरेलू दैनिक उसमें जो हम यूज़ करते हैं वहाँ से सारा अपशिष्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वाटर बॉडीज़ में प्रवाहित कर दिया जा रहा है और जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जा रहा है। अब ये मान के चलिए कि हमारे जल में इस समय ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत तरीके की वेस्ट उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जनरली जो ऐसे मोटे तौर पे ध्यान रखिए कि जो नेचर से बना हो, यानी जिसको आसानी से डिकम्पोज किया जा सके। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब वो वेस्ट, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं ईजिली। तो जनरली उसमें पील्स होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, इन सब के पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के जो हमारे आते हैं, ये सारा वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जनरली। तो ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से हमारे जो अदर तरीके के जो केमिकल्स हैं वो सारे हमारे फास्फेट है, नाइट्रेट है, और या बहुत अलग फॉर्म में जो जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ऐसे समझ लीजिए, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो दोनों ही उपलब्ध हैं। अब जैसे प्लास्टिक है, ये इतनी जल्दी डिकम्पोज होती ही नहीं है, हज़ारों साल में होती है डिकम्पोज। या बहुत से अलग इसी तरीके से इनऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं जो डिकम्पोज ईजिली नहीं हो पाते हैं बायोलॉजिकली। तो दोनों तरीके के वेस्ट जल में मौजूद हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम जो बायोलॉजिकली हमारा किस तरह से डिकम्पोज करते हैं जल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं या ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। तो उस समय जो ऑक्सीजन की डिमांड होती थी उसे हम बोलते थे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही सारी चीज़ें हमने सीखी थी ना कि हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं। अब वो ऑर्गेनिक में ऐसे भी मैटर है जिनको बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी डिकम्पोज बायोलॉजिकली तरीके से किया जा सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं जिनको बायोलॉजिकली यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, फंगाई के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है। तो उनको कैसे फिर डिकम्पोज किया जाएगा, ये हमें देखना है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन इन्हीं चीज़ों पे है, इनऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगेन हम आगे का जो पॉइंट्स हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आपने देखा था कि इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन दिस वेस्ट, वही बताया। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जल में मौजूद हैं वो वेस्ट जो ऑर्गेनिक फॉर्म में, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में वेस्ट आया है उसको बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज कर दिया जा रहा है। और व्हेन दिस मच ऑफ अवेलेबल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया रॉबिंग अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑक्सीजन दे नीड टू लिव, यानी जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होंगे और वो बहुत सारे वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे तो उनकी भी वाटर बॉडी फिक्स मान लीजिए, तो उसमें हमेशा जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होगी, जो पहले से भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी डिमांड थी ऑक्सीजन की, और ये और आ गए तो इनकी भी चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं तो वो स्ट्रेस होगा ना डिमांड ऑफ ऑक्सीजन में, कि किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो ये सारे स्ट्रेसेस आ जाएंगे।
So with this much of available dissolved oxygen is consumed by aerobic bacteria, robbing other aquatic organisms of oxygen they need to live. Biological oxygen demand is a measure of the oxygen used by microorganism to decompose this waste. यानी इस ऑर्गेनिक वेस्ट में जो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में वेस्ट उपलब्ध मौजूद है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड की जाएगी किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो होगी हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो the large quantity of organic waste in the water supply guarantees a large number of bacteria present to decompose this waste. सही बात है, अगर वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो उसे बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी हो जाएंगे उसमें वाटर में चाहिए, और जब बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत चाहिए, यानी बीओडी लेवल हाई हो जाएगा. और जैसे जैसे बीओडी लेवल हाई होगा, जैसे जैसे वेस्ट हमारा डिकम्पोज होगा तभी डिक्लाइन होगा. नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन ए बॉडी ऑफ वाटर कैन कंट्रीब्यूट टू हाई बीओडी लेवल्स. यानी ये सारे जो हैं हमारे बीओडी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं. नाइट्रेट्स और फॉस्फेट टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में. तो ये सारी चीज़ें हमने अपने डिस्कशन में लाई थी और अच्छे से समझ लिया था. अब उसी कंटिन्यूएशन में हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक मैटर की. यानी ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा सीवेज के थ्रू या घरेलू अपशिष्ट के थ्रू जो वाटर बॉडीज़ में प्रवाहित होकर आ रहा है इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में, उसको डिकम्पोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो ऑर्गेनिक मैटर इज अदर एसेस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर टू CO2H2O एंड अदर ऑक्सीडाइज स्पेसीज. The oxygen required to oxidize the organic matter present in a given wastewater can be theoretically calculated. If the organic compounds and their concentrations are known, the oxygen demand of the sample can be accurately computed. But it is impossible to know the details of organic compound present in a raw वाटर और वेस्ट वाटर. मतलब कहने का यही है कि जो हमारा जल प्रदूषित होकर आ रहा है तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, तो उनको डिकम्पोज थियोरेटिकली हम उसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितनी डिमांड ऑक्सीजन की चाहिए. लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, इम्पॉसिबल है कि हमारा वेस्ट जो ऑर्गेनिक है वो फिक्स रहे. तो इसलिए अकॉर्डिंगली हमारी बीओडी की वैल्यू और या डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज होती रहती है. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आज ऑर्गेनिक वेस्ट है तो ये फिक्स रहेगा, कई बार कम भी हो जाएगा, कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो रहा है तो कम होता जा रहा है. इस तरह से चीज़ों में वेरिएशन रहेगा. तो उसे अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी चेंज होती रहती है. The COD is therefore determined by performing a laboratory test on given water sample using a strong oxidant like dichromate solution. अब हमने BOD में सीखा था कि बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे हम वेस्ट का बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो जल में अशुद्धियाँ आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ आ रहे हैं जिसमें वो वाली अशुद्धियाँ हों जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं. यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका जो वेस्ट है, तो अब उसको बायोलॉजिकली जो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे तो उसको भी तो हमें डिकम्पोज करना होगा. तो भाई कैसे करेंगे, वो नहीं करेंगे तो वो भी एक तरीके की इम्प्योरिटीज़ हमेशा जल में बनी रहेगी और हार्मफुल करती रहेगी जलीय जीवन को और हमारे ह्यूमन लाइफ को भी. तो उसको भी यानी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको तो हमने बीओडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज करा दिया और वहाँ पे देख लिया कि कितनी डिमांड ऑक्सीजन की चाहिए. लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए स्पेसिफिकली जो हमारा COD का टर्म आता है, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. यानी जो हमारे जल में अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, समझिए बच्चों, जल में अशुद्धियाँ हैं. अब वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म की हो सकती हैं. इनऑर्गेनिक फॉर्म को जनरली हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा वेस्ट जो हम बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जल में उपलब्ध हैं वो उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं. तो वो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो जल में पड़े रहेंगे, इसका मतलब यानी उनको भी तो डिकम्पोज करना है तभी तो हमारा जल क्लीन हो पाएगा, प्रदूषण मुक्त हो पाएगा. तो इसलिए आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब उसको किस तरह से करेंगे, उसको डिकम्पोज करने के लिए इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी अब उसे हम बायोलॉजिकली ना करके एक स्ट्रॉन्ग केमिकल की हेल्प से उसे हम डिकम्पोज करेंगे. समझ रहे हैं ना. जैसे कोई चीज़ मान लो बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही है तो अब क्या करेंगे, उसको हम केमिकल डाल के डिस्ट्रॉय करेंगे, केमिकल डाल के डिकम्पोज करेंगे, तो ये एक तरीका बच जाएगा. यानी COD से हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को तो ब्रेक डाउन कर लेंगे ईजिली और साथ ही साथ मेनली किसको करेंगे, इनऑर्गेनिक को भी कर सकते हैं. इनऑर्गेनिक करने का मतलब यानी जो डिकम्पोज नहीं हो पा सकती हैं बायोलॉजिकली उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन डिमांड होगी किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा. जब हम स्ट्रॉन्ग केमिकल के थ्रू उसे हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली केमिकल को भी ऑक्सीजन चाहिए. तो वो स्ट्रॉन्ग जो केमिकल हम देंगे उसको कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो है ब्रेक डाउन करने के लिए.
यानी उसके संग एट सम केमिकल एजेंट हम मिलाएंगे। अब हमने इनऑर्गेनिक हमने बोला जो हमारा आ रहा है उसको डिकम्पोज करना है, तो अब उसको डिकम्पोज करने के लिए यानी हम क्या करेंगे, अब बायोलॉजिकली नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें कोई केमिकल एजेंट मिला देंगे, स्ट्रॉन्ग एजेंट मिला देंगे। क्यों मिला देंगे, जिससे कि हमारा वो जो वेस्ट है जो कि डिकम्पोज नहीं हो पा रहा था बायोलॉजिकली, वो अब डिकम्पोज हो जाए। तो उस डिकम्पोजिशन के लिए यानी केमिकल एजेंट के थ्रू डिकम्पोज करने के लिए किसको, जो जल में हमारी उपलब्ध अशुद्धियाँ हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए किसके थ्रू, केमिकल एजेंट के थ्रू डिकम्पोज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी समझ गए नाम से मीनिंग क्लियर है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी केमिकली स्ट्रॉन्ग एजेंट की हेल्प से जल में उपलब्ध इनऑर्गेनिक अशुद्धियों को, स्पेशली ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, उसके लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए हमने टेक्निकली क्या लिख रखा है, द CODs therefore determine the performing a laboratory test on the given waste water sample using a strong oxygen like dichromate solution। तो कौन सा जनरली हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, ऑल्सो रेफर टू एस PPM। BOD की तरह इसको भी हम PPM के फॉर्म में मेज़र करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि हमारा मॉस ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर के सोल्यूशन में हमारा कितना ऑक्सीजन कंज्यूम की जा रही है इसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो उस तरह से हमारा जो सीवेज वाटर का सैंपल लिया जाता है उसमें कैलकुलेट कर ली जाती है कि कितनी केमिकली उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है। यानी COD इज द, अगेन देखते हैं, COD इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। यानी ऑर्गेनिक मैटर जो जल में आ रहा है, शुद्धियाँ आ रही हैं, वो हमारे बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो दोनों तरीकों के COD कर सकता है। लेकिन जो हमारा BOD था वो केवल बायोडिग्रेडेबल करता था, जबकि COD बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके की जो हमारे वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज कर सकता है, लेकिन किसके थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। जनरली वो कौन सा एजेंट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है कि ये हमारा क्या होता है, हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। It means the amount of oxygen required to decompose organic matter and inorganic matter under strong oxidizing agent like potassium dichromate। समझ गए बेटा। तो COD क्या है, अगेन देखते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डीजनरेट डिकम्पोज ऑल पोल्यूशन इन ए केमिकल वे। केमिकल वे बताया ना कि ये उसमें कोई हम एक केमिकल यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देंगे और उसकी हेल्प से डिकम्पोज होगा। इन जनरल विद केमिकल डिस्ट्रक्शन यू कैन रिमूव मोर पोल्यूशन देन विद द बायोलॉजिकल वे। सही बात है, केमिकल की तरह से और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जितनी तरीके की अशुद्धियाँ हैं वो रिमूव की जा सकती हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट वॉज फाउंड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव ड्यू टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ हैं वो सारी रिमूव की जा सकती हैं, सस्ता भी पड़ता है और इजी टू प्यूरीफाई भी होता है। और उसके बाद देखें तो जनरली बेटा जब भी हम BOD, COD और डिसॉल्व O2 ये तीनों टर्म्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं तो एक जनरली एक आइडिया भी रखते हैं कि क्या होता है। O2 डिसॉल्व O2 तो सभी बच्चों को क्लियर है, यानी अमाउंट ऑफ जो हमारे डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारे वाटर बॉडीज़ में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको हम बोलते हैं डिसॉल्व O2, यानी जो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पे जो कि जलीय जीव के लिए सर्वाइव के लिए ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। और BOD और COD उसको किस तरह से रिलेट करते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में उस लेक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। तो दोनों में मोटे तौर पे क्या अंतर होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। BOD इज ओनली इज मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। यानी BOD अगेन हम देखते हैं एक सिंपल एक तरीका होता है मेज़र करने का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की जा रही है, किस लिए, डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि हमारे जल में इंडस्ट्रीज़ या हमारे घरेलू अपशिष्ट या अदर सोर्सेज के थ्रू मिलकर हमारे जल को प्रदूषित कर रहा है और उसके कारण हमारे जल में उपलब्ध जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए बायोलॉजिकल तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे हम BOD बोलते हैं। यानी ये केवल डील करता है मेनली हमारे बायोलॉजिकली जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन COD क्या होता है, COD रेफर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोथ, यानी यहाँ पे COD के केस में भी डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के वेस्ट का, जबकि BOD जो कि बायोलॉजिकली है तो वो केवल ऑर्गेनिक देख रहा है, और COD केमिकली कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को देखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने आज के लेक्चर में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बच्चों यही सीखा है। यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा पानी में मौजूद जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें सर्टेन एक सैंपल लिया जाता है और उसके हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा पर लीटर वॉल्यूम में कंप्यूट की जाती है। और दोनों के BOD और COD में मेनली अंतर यही होता है कि जो रासायनिक ऑक्सीजन होती है COD वो केमिकल के माध्यम से वेस्ट को डिकम्पोज करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, और जबकि हमारी BOD वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करती है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा अपना यहीं पे ओवर करते हैं, और आज के लेक्चर में हमने COD को मेन फोकस में रखा था, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आई होप आप सभी बच्चों को आज के टॉपिक क्लियर हैं, और कोई डाउट बेटा आए, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप आगे के लेक्चर्स में या हमारी लाइव क्लास में अपने डाउट्स को पूछिए। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू ऑल।